जेफरी एप्स्टाइन के बारे में, तो ये नया मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत कबल इसके बारे में तमाम बातें सामने आई, और ये आदमी जिसको हम अंग्रेजी में पिम कहते हैं, मतलब कि हिंदुस्तान में भी इसका कोई नाम होगा, जो औरतों को सप्लाई करना और वगैरह वगैरह, और जी जी बड़े बड़े जो होते हैं, तो उसमें कई नाम आए। एक नाम बरतानिया के हवाले से अहम आया था, वो था प्रिंस एंड्रू का, जी जो जी उस ज़माने में मलका बरतानिया भी जिंदा थी और वगैरह वगैरह। फिर ये सारी बातें जो हैं तूल पकड़ती गई। तो पहले 2 स्टेजेस में जो रिपोर्ट आई, तस्वीर आए, तो उसमें ट्रम्प साहब भी इन्वॉल्व थे। जी जी दिखाया कि वो भी पार्टी में थे, और इस आदमी का, जेफरी का जो लिंक है वो जी काफ़ी जी वसी है, मतलब कि छोटा-मोटा नहीं जी है। जेफरी तो मर गया, आपको पता है, वो तो प्रिज़न जी में। जी ये भी बात समझ में नहीं आ रही, चूँकि जिस तरह से वो मरा है, जो हुआ है। तो इन तमाम बातों के बाद अभी जो अमेरिका की जो जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो जी जी रिपोर्ट, तो कई लाख रिपोर्ट है उसमें। आपने खुद कहा कि वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी का भी उसमें नाम लिया जा जी रहा जी है। मुझे कोई हैरानी नहीं है। ये जो प्रैक्टिस है ना, जिसको जी दलालिया, ये जी दलाली जी की प्रैक्टिस सदियों से चली आ रही है। जी कारोबार में भी दलाली लोग करते हैं, जिसे ब्रोकर कहते हैं अंग्रेजी में। और उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन्फ्लुएंशियल, जो तिजारत में, दौलतमंद में हैं, सियासत में, इनको भी दलाल के ज़रिए 2-3 चीज़ें मुहैया की जाती हैं। पहली चीज़ क्या है, जिसे आप कहते हैं एज़ ए गिफ्ट दिया जाता है, कि भाई आपके आपके शान में हमने जो है पैसे, ज़ेवर, दौलत वगैरह दी जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, औरत सप्लाई की जाती है। तीसरी चीज़ क्या है कि किसी मुल्क में आपके लिए हॉलिडे का ये किया था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बरतानिया में, मार्गरेट थैचर का बेटा सऊदी अरबिया के साथ डील में उसका नाम आया था, आर्म्स डील में। तो एक तो ये होता है कि उसके ज़रिए आपकी जेब भारी हो जाती है। जेफरी एप्स्टाइन की जो बात आपने की है, इसका जी नाम इसलिए उछाला जा रहा है। देखिए, ट्रम्प ट्रम्प के बारे में जो है ना, काफ़ी दुनिया में उसके जो नेगेटिव वे में जो बातें हैं वो ज़्यादा है। क्योंकि जी ट्रम्प से जमहूरी निज़ाम भी खतरे में है, दुनिया का अमन भी खतरे में है। वेनेज़ुएला में जो उसने किया वो भी आप देख लीजिए। तो लोग जो हैं, जो ट्रम्प के मुखालिफत में, वो चाह रहे हैं कि ये आदमी इसमें ट्रैप कर जाए, इस पूरे मामला में। और ट्रम्प जो है, वो अपनी ताकत के बल पर इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि वो शामिल है इसमें, चूँकि वो पहले बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था, बल्कि है अभी भी, उसे तो कोई कमी नहीं है। और वो पार्टी और औरत, इसमें मामले में कोई मुझे हैरानी नहीं। प्रिंस एंड्रू का मामला ये हुआ कि बरतानिया ने अपने जो उनका जो एक उसूल है उसके तहत उसे हटा दिया। उसकी जो वो थी, जो अ, शाही ख़ानदान का जो लक़ब था वो हटा दिया। और अभी हाल में पिछली बार उसे उसके भाई प्रिंस जो चार्ल्स अभी बादशाह हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा हम सब ले लें। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है। वजह ये है कि वो जानते थे कि शाही ख़ानदान बहुत बदनाम हो गई इसकी हरकत से। अब उन्होंने क्या किया है कि एक तस्वीर आई है जिसमें 4 औरतों के साथ लेटे हैं वगैरह वगैरह। खैर, ये तो अलग चीज़ है। अब आइए, अब बात वज़ीर-आज़म हिंदुस्तान की। कोई हैरानी नहीं है, अभी और भी नाम आएँगे। आपको याद होगा कुछ कुछ साल पहले एक पनामा एक जगह है, मुल्क है, जहाँ पनामा पे डायरी आई थी। जी पनामा आई, डायरी आई थी। उसमें कितने लोग आए थे नाम? पाकिस्तान का वज़ीर-आज़म उसमें नाम आया आपके, उनका उनका था। नतीजा को क्या जाना हुआ? पड़ा, ओहदा छोड़ना पड़ गया था उसमें। जी जी लेकिन क्या हुआ नतीजा? सिर्फ़ 1-2 लोगों के, सारे लोग उसमें, ट्रम्प भी थे। मसला ये है कि ये वो लोग हुकूमत चला रहे हैं, जो लोग सब करप्ट हैं। जी जी तो आप इसको कैसे सुलझाएँगे? होना ये चाहिए कि ट्रम्प को
कहना चाहिए कि इंक्वायरी जब तक नहीं होती है हम इस ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे, या वगैरह वगैरह। वो आदमी तो अकड़ के बात कर रहा है, ईरान की बात कर रहा है, वेनेजुला की बात कर रहा है, खुद वो मलविस है करप्शन में, औरतों के मामले में। अच्छा, आपकी एक और हैरानी की बात ये होगी कि ये तमाम चीज़ों से जो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग हुकूमत बनाने में रहें या हुकूमत के सरबराह रहें, जो खुद ही इन सब चीज़ों में मुलविस हैं। नतीजा ये होगा, अब वज़ीर आज़म बरतानिया ने कहा कि प्रिंस एंड्रयू को अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ पर उसको कोऑपरेट करना चाहिए। तो सवाल ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि वो तो मुजरिम बन जाएंगे जो उन्होंने किया है। इसमें सबसे जो खतरनाक बात यह है कि सब कम उम्र की लड़कियां थी, और जो जेफरी था वो प्रोवाइडर था, वो सप्लाई करता था। तो अभी तो जेफरी जैसे लोग हर जगह हैं, क्या हिंदुस्तान, क्या अमेरिका, क्या बरतानिया। ये जो बिजनेस है ना, वो जेफरी जैसे लोगों को तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके बड़े बड़े क्लाइंट थे। छोटे छोटे लोग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, बहुत आसान है भाई। सवाल ये है कि जेफरी इंस्टेंस को कोई बिजनेसमैन मोदी के जरिए कोई काम कराना होगा, क्यों नहीं मिलेंगे? तो वो तो मोदी की करेंगे ना। और जेफरी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जेफरी इंस्टेन एक दलाल था, उसका काम था इस तरह के। अब जैसे मान लीजिए कि जेफरी इंस्टेंस के जरिए मुझे ट्रम्प के पास जाना है, जी जी, तो मैंने उसको, अब यहाँ के जो बिजनेस सेक्रेटरी थे पीटर मैंडलसन, उनका भी नाम आ रहा है कि उन्होंने उसके अकाउंट में 70,000 पाउंड कितने डाले हैं। उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि उनको खबर ही नहीं है। अभी तो कोई नहीं कहेगा ना कि हमको खबर है। जेफरी इंस्टेन के चक्कर में एक आदमी नहीं है, अभी कई नाम आएंगे। लेकिन मसला यह है कि ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो आने वाली नस्ल जो है वो जेफरी इंस्टेन जैसा काम करेगी। होना ये चाहिए कि इन तमाम मामले की साफ सफाई और इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जो मुलविस है उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो एतमाद है, एतबार है सियासतदानों पर, हुकूमत पर, वो कायम रहे, वो करप्ट नहीं हो। और ये कह देना कि हुकूमत कहती है कि ये गलत है, तो हर आदमी कहेगा कि पहले ही कहता है हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन आपके अगर प्रूफ है, एविडेंस है, आपका इंक्वायरी कमीशन सही है, तो इखलाकी तौर पर पहले तो आप इस्तीफा दीजिए, फिर जो है आप उसमें इंक्वायरी का इंतजार कीजिए। भाई अब अगर रिपोर्ट आई है, अब एक साहब बरतानिया के मिनिस्टर थे, एक्स मिनिस्टर, वो कह रहे हैं भाई नहीं ये तो हमें खबर ही नहीं है। ये कैसे मानी जाएगी भाई? जेफरी इंस्टेन ने, अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिकी सदर, वो उनका बिल्कुल फोटो वोटो सब दिखाया गया कि वो पार्टी में मौजूद है। तो वो पार्टी में क्या करने गए थे? जो आदमी लड़कियां, कमसिन लड़कियां, कमिज लड़कियों को सप्लाई कर रहा है, उस पार्टी में अगर मैं जाता हूं तो आप हमसे क्या सवाल कीजिएगा कि आप वहां क्यों थे? तो बिल्कुल आसान सी बात है। होना ये चाहिए कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, इसलिए कि कम एज लड़कियों के साथ इन्होंने नाजायज किया। दूसरी चीज, अखलाकी तौर पर इनको हटना चाहिए अपने ओहदे से, क्योंकि ये उसके अहल नहीं है। तीसरी चीज, इनको वहां पर मुकदमा चला के सजा देनी चाहिए जो सजा मुकर्रर है इसके। ये जो आप एहतजाज देख रहे हैं ना, इसका कोई असर नहीं होने वाला, ये सिर्फ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। वही इजराइल को कहा जाएगा तुम मारते रहो।